हफीजुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो आपने इमरान खान साहब के बारे में जो आपने बातें की हैं, और ख़ास तौर पर आप इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल में पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल तो एक बड़े अरसे तक मुझे जेल में ही नज़र आ रहा है और वो शायद बाहर ना निकल पाएँ और ना उनको बाहर निकलने दिया जाएगा, क्योंकि जो निज़ाम चलाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब उस निज़ाम को कमज़ोर तो करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर निकल के उसको मजबूत नहीं होने देंगे। और ये एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने बड़ी मेहनत से जो कुछ भी है ये निज़ाम आया वो उस पाए का बन पाया है जिसकी वो प्लानिंग करें या नहीं कतई नज़र, लेकिन उन्होंने हर मद के अंदर बहुत मेहनत की है और बहुत मुल्कों के साथ आना जाना बेशुमार उन्होंने वादे वईद किए होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जेल से बाहर निकल सकते हैं। जी ठीक है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के बदलते जो बयानिए हैं, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात की भी उन्होंने पेशगोई की, फिर उन्होंने कहा कि शेख हसीना वाले वाक़े के बाद लग रहा है कि मुल्क में कोई कुछ बड़ा होने जा रहा है। फिर आप उन पर इल्ज़ाम भी है यूटर्न का। फिर जब उनसे सवाल किया गया शेख मुजीब के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैंने बात की थी हमीदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स की। तो सर आप क्या देखते हैं, ये जो बदलते बयान आते हैं ख़ास तौर पर, इसके पीछे क्या हिकमत अमली क्या देख रहे हैं आप? पहली बात तो यह है कि बहरहाल इमरान खान साहब को जो ये सहूलत हासिल है कि वो एक बात करें तो भी वो कहते हैं मुर्शद जो है वो ठीक कह रहा है, और वो बिल्कुल समरसॉट लेके बिल्कुल दूसरा मौक़िफ़ करें तो भी उनके वर्कर्स हैं या उनके जो माने चाहने वाले हैं वो कहते हैं ठीक कह रहा है। वो एक बात को फ़ौरन अपनी बात से मुकर जाएं तो भी लोग उसे अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। अब देखें जो कुछ उन्होंने कहा शेख मुजीब के हवाले से, तो उसमें तो कोई चीज़ ढकी छुपी है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो ज़ाहिर है जब वो कोई चीज़ चलाता है, कोई कैंपेन चलाता है जो उसके ऊपर एक अपना एक नैरेटिव बिल्ड करता है, तो मेरे अब हम सब के सामने आ जाता है। अब इस सूरत हाल में जबकि वो चीज़ें सारी जो हमारे सामने अयाओं के आ जाएँ तो वो पता तो चलता है इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब जनरल याहिया खान साहब के साथ आप आसिम मुनीर साहब की तस्वीर को लगाएंगे और फिर ट्रेंड चलाएंगे और जनरल इमरान खान साहब के साथ शेख मुजीब की तस्वीर लगाएंगे, ये तो अल्लाह का करना हुआ कि शेख हसीना वाजिद ये 3 हफ्ते पहले किसी के वहम गुमान में नहीं था, इंडिया के वहम गुमान में नहीं था, जो कि जिसकी प्रेजेंस बांग्लादेश के अंदर गोडे गोडे मौजूद थी। और हसीना वाजिद की सारी सिक्योरिटी जो पर्सनल है वो तकरीबन इंडिया के से ही ज़्यादा जो है इन्हासार था, तो उनको भी नहीं पता चला क्या होने वाला है। तो इमरान खान साहब ने जब देखा कि 80% 90% बांग्लादेश, असल जो वाक़या हुआ है वो ये हुआ है कि हसीना वाजिद का जाना इशू नहीं है, मुजीब रहमान का 15 अगस्त 1975 में कत्ल हो जाना इशू नहीं है। इशू ये है कि उनके साथ जो कि नैरेटिव था उसका डूब जाना। जब हसीना वाजिद ने कोटे के ऊपर जिसके ऊपर ये सारा का जो एक फसाद फैला, और हसीना वाजिद ने आके 18 तारीख को शायद तकरीर की और उन्होंने कहा कि जी मैं अगर आपको कोटा रज़ाकार थे वो लोग जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी फ़ौज के लिए अपनी जानें दी और वो शहीद हुए, और बाद में जो बच गए उसको हसीना वाजिद उनको फांसी देती रही और उनको जेलों में डाले रखा। तो जब उसने कहा कि अगर मैं कोटा अवामी लीग के या मुक्ति बानी के जो नवासियों को या ग्रैंड चिल्ड्रन को ना दूं तो मैं क्या रज़ाकारों को दूं। तो वो जो तालिबान थे जो हार्डली मेरे ख्याल पैदाइश ही वो कोई 2002 की होगी या 2003 की होगी या 2004 की होगी या 2000 के इस 21वीं सदी की पैदाइश है, उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि क्या तुम ही के हम ही के रज़ाकार रज़ाकार, यानी कि इतना बड़ा हजूम के लाखों अब बंदे जो है सड़कों पे गूंज रहे हैं। फिर जब हसीना वाजिद गई तो सिंबॉलिक है, मुजीबुर रहमान की जो बुत थे, जो तस्वीर थी, उनके ऊपर जूते हथौड़े बरसाए गए, और जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का झंडा जो है लहराया गया, ये सिंबल्स थे। और फिर जिस तरीके से हसीना वाजिद अगरतला गई, क्योंकि आप मत भूलें कि 1967 में इसी अगरतला में ही तो उन्होंने सारे भारत ने अपने एजेंट इकट्ठे किए थे, और उसके बाद अवामी लीग का हर बंदा जो है वो बांग्लादेश के अंदर या छुपा फिर रहा है या वो अक्रॉस कर गया। तो ये एक नैरेटिव था जिसने ये साबित किया है कि जो जब वो लोग कहते हैं हम रज़ाकार, तो कहते हैं हम पाकिस्तानी फ़ौज हैं या उनके हम साथी हैं,
तो ये एक मेरे लिए मेरा ख्याल है कि मुझे तो बहुत ही उससे आसूदगी मिली, मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं बहुत ही, हम लोग इस बांग्लादेश को शऊर के अंदर टूटते देखे, पाकिस्तान को टूटते देखे, बांग्लादेश बनते देखे, अपनी आंखों से अल्लाह ताला ने जो करम किया और हमने देखा है जिस तरीके से कि उसी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने जब ये देखा कि मुजीब तो वहाँ पे उनके लोगों ने उसको गद्दार कह दिया, ये दोबारा मैं दोहराता हूँ कि मुजीब को तो बांग्लादेश के लोगों ने गद्दार कह दिया है, हसीना वाजिद को तो बांग्लादेश के लोगों ने गद्दार कह दिया, और इंडिया का मोहरा, इंडिया का टाउट कह दिया गया। तो इमरान खान ने बदला, अपना फौरन पैंतरा बदला और कहा मेरा मतलब ये जो था। बहरहाल जब आप ऐसी बात करते हैं तो अल्लाह की तरफ से एक होता है कि आपकी ज़बान हकलाती है, तो हकलाती ज़बान के साथ इमरान खान साहब जो कहते हैं वो एक तरफ, लेकिन जो उन्होंने फिर ये कहा कि हसीना वादी की तरफ ये हुक्मरानी भाग जाएंगे, मतलब ये ऐसी बातें थी कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के पास जब कहने को कुछ नहीं होता तो कुछ ज़रूर कहते हैं कि उनका ख्याल है कि अच्छे तरीके से मुझे रखा जाए। कहते वो कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। उनके जहन में ये है कि चाहे मुझे गालियाँ पड़े या मेरी तारीफें हों।